जब भी भारत में देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों की बात होती है तो एक नाम अपने आप जहन में उभर कर आता है, बॉर्डर। 1997 में आई इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया था, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में फौजियों के लिए इज्जत और गर्व को और गहरा कर दिया था। आज भी जब संदेशे आते हैं, गाना बजता है, तो आंखें अपने आप नम हो जाती है। अब करीब 27 साल बाद उसी भावना को फिर से बड़े पर्दे पर जिंदा करने आ रही है फिल्म बॉर्डर 2। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक एहसास है, एक जज्बा है और उन जवानों को सलाम है जो सरहद पर खड़े होकर हमारी नींद की रखवाली करते हैं। बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों के मन में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर यह फिल्म कब रिलीज होगी। तो साफ शब्दों में कहा जाए, बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। यह तारीख यूं ही नहीं चुनी गई है। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले रिलीज करके मेकर्स ने यह साफ कर दिया है कि यह फिल्म देशभक्ति की भावना को और ऊंचा ले जाने वाली है। जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा होगा, उसी वक्त सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 लोगों के दिलों में जोश भरने वाली होगी। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर अभी से जबरदस्त चर्चा और उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो यहाँ भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी ताकत है सनी देओल। वही सनी देओल जिनकी गूंजती हुई आवाज और आंखों में आग देखकर दुश्मन कांप जाया करता था। बॉर्डर फिल्म में उनका किरदार आज भी लोगों को याद है और अब इतने सालों बाद जब सनी देओल फिर से वर्दी में नजर आएंगे तो यह पल अपने आप में रोमांच से भर देने वाला होगा। सनी देओल इस फिल्म में सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि वह उस पुरानी बॉर्डर की आत्मा है जो इस नए अध्याय को आगे बढ़ा रही है। सनी देओल के साथ इस बार फिल्म में वरुण धवन भी नजर आने वाले हैं। वरुण धवन इस फिल्म के जरिए अपने करियर की एक बिल्कुल अलग और गंभीर छवि दिखाने जा रहे हैं। अब तक रोमांटिक और कमर्शियल फिल्मों में दिखने वाले वरुण बॉर्डर 2 में एक ऐसे सैनिक के रूप में सामने आएंगे जो देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। वरुण धवन ने इस रोल के लिए खास ट्रेनिंग ली है, फिजिकल फिटनेस पर जमकर काम किया है। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ नजर आता है। वह अपने घर, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को बहुत मिस करता है, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करता। उसके जरिए फिल्म यह दिखाती है कि हर सैनिक अलग होता है, लेकिन सबकी भावना एक जैसी होती है, देश सबसे पहले। आहान शेट्टी का किरदार युवा भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह पहली बार जंग के मैदान में उतरा है। उसके अंदर जोश है, लेकिन साथ ही डर भी है। वह बहादुर बनना चाहता है, लेकिन पहली गोली की आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। फिल्म बड़े ही संवेदनशील तरीके से उसके किरदार को ग्रो करते हुए दिखाती है। शुरुआत में वह सिर्फ खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन अंत तक आते आते वह समझ जाता है कि असली बहादुरी क्या होती है। बॉर्डर 2 में रिश्तों को भी बहुत अहम जगह दी गई है। फिल्म में माँ, पत्नी और परिवार के सीन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। जब जवान फोन पर घर बात करता है और कहता है कि सब ठीक है, जबकि सामने मौत खड़ी होती है, तो वही सीन दिल को सबसे ज्यादा छूते हैं। फिल्म यह नहीं भूलती कि हर सैनिक के पीछे एक परिवार होता है जो हर दिन डर और उम्मीद के बीच जीता है। इस बार बॉर्डर 2 में एक्शन जरूर है, लेकिन वह बिना वजह नहीं है। हर गोली, हर धमाका कहानी को आगे बढ़ाने के लिए है। जंग के सीन सिर्फ रोमांच पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि युद्ध कितना बेरहम होता है। कई सीन ऐसे हैं जहां जीत का जश्न नहीं, बल्कि खोए हुए साथियों का सन्नाटा दिखाया जाता है। यही बॉर्डर 2 को आम वॉर फिल्मों से अलग बनाता है। फिल्म का म्यूजिक भी कहानी के साथ चलता है। गाने ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी है वह दिल से जुड़े हुए हैं। कोई गाना माँ की दुआ बनकर आता है, तो कोई गीत जवानों के बीच भाईचारे को दिखाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन में भावनाओं को और गहरा करता है। जब सन्नाटा होता है, तब भी म्यूजिक बहुत कुछ कह जाता है।
बॉर्डर 2 में देशभक्ति को नारेबाजी तक सीमित नहीं रखा गया है। यहाँ देशभक्ति का मतलब है जिम्मेदारी, दर्द और बलिदान। फिल्म यह सवाल भी उठाती है कि क्या हर जंग सिर्फ जीत हार के लिए होती है या कुछ जंगें सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है ताकि शांति बची रह सके। यह सवाल फिल्म को और गंभीर बनाता है। पहली बॉर्डर जहां 1971 की जंग के आसप। जब बॉर्डर 2 की बात आगे बढ़ती है तो सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि आखिर यह फिल्म कहानी के स्तर पर क्या लेकर आने वाली है और पहली बॉर्डर से यह कितनी अलग होगी। बॉर्डर 2 की आत्मा भी वहीं से शुरू होती है जहां पहली बॉर्डर ने दर्शकों के दिल को छुआ था, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक जंग तक सीमित नहीं रहने वाली। यह फिल्म उस पीढ़ी की कहानी है जो पुरानी कुर्बानियों से सीख लेकर आज की चुनौतियों का सामना कर रही है। बॉर्डर 2 बीते हुए इतिहास को सम्मान देती है, लेकिन उसकी नज़र वर्तमान और भविष्य दोनों पर है। फिल्म की कहानी सीधे किसी एक युद्ध की नकल नहीं करती, बल्कि यह कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। बॉर्डर 2 में दिखाया गया संघर्ष सिर्फ बंदूक और बारूद का नहीं है, बल्कि मन के अंदर चलने वाली लड़ाइयों का भी है। जवान जब सरहद पर खड़ा होता है तो उसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं होता, उसके सामने उसका डर, उसका परिवार और उसका भविष्य भी होता है। इस बार कहानी उसी अंदरूनी संघर्ष को ज्यादा गहराई से दिखाने की कोशिश करती है। सनी देओल का किरदार इस फिल्म में अनुभव और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वह ऐसा अधिकारी है जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है और अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि वह अपने जवानों को जिंदा घर वापस भेज सके। उसकी आंखों में गुस्सा भी है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता है। वह जानता है कि जंग जीतना जरूरी है, लेकिन हर कीमत पर नहीं। उसके संवादों में वही पुराना जोश है, लेकिन अब उसमें एक ठहराव और समझदारी भी है। बॉर्डर 2 में सनी देओल का किरदार सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ता, बल्कि सिस्टम, हालात और वक्त से भी लड़ता है। वरुण धवन का किरदार इस कहानी में नई सोच और नई पीढ़ी की आवाज बनकर सामने आता है। वह जोशीला है, तेज है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग उसके अंदर भरी हुई है। लेकिन उसके अंदर कई सवाल भी है। वह सिर्फ आदेश मानने वाला सिपाही नहीं है, वह समझना चाहता है कि क्यों और कैसे। उसकी और सनी देओल के किरदार की टकराहट फिल्म का एक अहम हिस्सा है। यह टकराव गलत या सही का नहीं है, बल्कि अनुभव और ऊर्जा के बीच का है। यहीं से फिल्म में कई इमोशनल और दमदार सीन निकलकर सामने आते हैं। दिलजीत दोसांझ का किरदार बॉर्डर 2 की भावनात्मक रीढ़ है। वह ऐसा सैनिक है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो दिल तक बात पहुंच जाती है।